अगर मैंने ऐसा कहकर आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे लगा कि इससे नाराजगी हो सकती है। लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज हूँ। देखा, मैं यह फिर से कहता हूँ, वह समय प्रेरणा से भरा था। आप देखिए, जेफरसनविले से सुप्रभात। आज 13 दिसंबर 2025 है। मैंने बहुत से लोगों को अपने मंचों से चिल्लाते हुए सुना है कि भाई ब्रैनम होम टेप चर्च में विश्वास नहीं करते थे, और यही पास्टर उन लोगों को अपने चर्च से निकाल रहे हैं जो भाई ब्रैनम के टेप के बारे में बात करते हैं और सुनते हैं। यह दिखाता है कि वे पास्टर खुद टेप नहीं सुनते हैं। सुनिए कि भविष्यवक्ता ने बाइबल में यरीहो में राहाब के घर के टेप चर्च के बारे में क्या कहा। ये लोग वहां गए, ये संदेशवाहक, और उस पहले से तय बीज को पकड़ा जिसने विश्वास किया। उसने अपने घर को एक चर्च के रूप में इस्तेमाल किया इन संदेशवाहकों को लेने के लिए। वे उन्हें उन चर्चों में अंदर नहीं आने देते थे। नहीं सर, देखा तो उसने, वे तुम्हें भी अंदर नहीं आने देंगे। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी कहोगे तो वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हाँ, देखा, उनके शहर में जितने भी लोग थे जो विश्वास करते थे, वे उस सब निशान के नीचे आ गए। आज हमें ठीक यही करना है। क्या आपने सुना उसने क्या कहा? आज हमें ठीक यही करना चाहिए। लेकिन मैं एक महान चर्च का सदस्य हूँ और मेरे पास एक अद्भुत प्रेरित पास्टर है। चेतावनी, आज बहुत से लोग सोचते हैं क्योंकि मैं चर्च का सदस्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ऐसी बकवास पर विश्वास मत करो। क्या आपने ध्यान दिया कि दुनिया भर में दुल्हन के लिए भाई जोसेफ का संदेश कितना सरल है? उनका संदेश हमें बच्चों को हमारे पूर्वजों के विश्वास पर वापस लाना है। मलाकी 4:5 के संदेशवाहक के पास, मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुए विलियम मैरियन ब्रैनम के पास। अब यहाँ www.branhamtabernacle.org से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र है। प्रिय सिद्ध दुल्हन, दोस्तों, ये ऐसे ही दिखावा नहीं है। ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। हर एक मसीही दुल्हन बनना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी दुल्हन सिर्फ कुछ चुने हुए जन ही होंगे। हम जानते हैं कि उसकी एक अनुमति दी गई इच्छा है, लेकिन उसकी दुल्हन उसकी सिद्ध इच्छा में ही होनी है। इसलिए हमें परमेश्वर को उसके वचन में ढूंढना चाहिए, और फिर प्रकाशन के द्वारा हम उसकी सिद्ध इच्छा को जानेंगे कि उसकी दुल्हन कैसे बने। हमें अवश्य ही वचन में ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के बारे में अपने मन को कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अपनी योजना को कभी नहीं बदलता। वह कभी कुछ भी नहीं बदलता। जिस तरह से उसने पहली बार किया वह सिद्ध है। जो उसने कल किया आज भी वैसा ही करेगा। कैसे उसने आरंभ से एक मनुष्य को बचाया, आज भी उसी तरह से उसे एक मनुष्य को बचाना होगा। कैसे उसने पहले मनुष्य को चंगा किया, उसे आज भी उसी तरह से करना होगा। कैसे परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को बुलाने और अगुवाई करने के लिए चुना, वह आज भी उसी तरह से करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर है और बदल नहीं सकता। वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह कल, आज और युग-न-युग एक सा है। इसलिए जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसने हर एक युग के लिए अपनी दुल्हन को कैसे बुलाने और अगुवाई करने के लिए चुना। उसने एक मनुष्य को चुना। उसने कहा कि वे उनके समय के लिए वचन थे। भविष्यवक्ता ने हमें बताया कि उसके पास कभी भी मनुष्य का झुंड नहीं था। उनके पास अलग अलग तरीके, अलग अलग विचार होते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने कहा परमेश्वर के वचन को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। इस तरह हर युग में हर भविष्यवक्ता ने जो बोला उसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। यह शब्द दर शब्द वही होना चाहिए जो उसने बोला। बहुत ही साधारण है कि यदि आप मुझसे पूछे कि परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग क्या है, भविष्यवक्ता के साथ बने रहें। अब ना ही हम केवल यह जानते हैं कि आरंभ से ही परमेश्वर का प्रदान किया हुआ मार्ग क्या रहा है, यहाँ तक प्रभु अपने दूत में होकर हमें ये भी बताता है कि वह भविष्य में क्या करेगा। बस एक बार फिर यह साबित करने के लिए कि परमेश्वर अपनी योजना को नहीं बदलता। जब उसकी दुल्हन
हम इस धरती को छोड़ देंगे और विवाह के भोज के लिए बुलाए जाएंगे, तो परमेश्वर 1,44,000 चुने हुए यहूदियों को कैसे बुलाएगा? एक मनुष्यों के एक झुंड से। अब जैसे ही यह कलीसिया दुल्हन एक साथ आ जाएगी, उसे ऊपर उठा लिया जाएगा और 7वें मोहर का वह रहस्य या 7वें मोहर जो जाने का रहस्य है, और यहूदियों को 7वीं तुरी के रहस्य के द्वारा बुलाया जाता है, जो कि 2 भविष्यवक्ता हैं, एलिया और मूसा, और वे वापस आते हैं। तो जैसे ही यह दुल्हन एक साथ आ जाएगी, वो ऊपर उठा ली जाएगी। हम जानते हैं कि दुल्हन को एक साथ लाने वाली सिर्फ एक ही चीज है, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा उसका वचन है, और आज के लिए उसका वचन परमेश्वर की आवाज है, और परमेश्वर की आवाज। यदि मेरे यही कहने से आपको ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज हूँ, समझे। मैं फिर कहता हूँ, वह समय प्रेरणा के नीचे था। आप देखें, क्या मैं यही बीच में बोल सकता हूँ और कह सकता हूँ, बस परमेश्वर के परिमाणित दूत संदेशवाहक का यह एक परिच्छेद ही इस अंत समय के संदेश में सारे नाम के कहलाने वाले विश्वासी लोगों के लिए काफी होना चाहिए कि वे अपने पास्टर से उनकी कलीसियाओं में टेप को चालू करने के बटन को दबाने की मांग करें या पद छोड़ने की मांग करें, ताकि वे परमेश्वर के सच्चे प्रकाशन वाले पास्टर को वोट दे सकें। तो तुरी आवाज को देती है और 2 भविष्यवक्ता प्रकट होते हैं, क्योंकि वह अपने 7वें दूत और अपनी दुल्हन को एक ही समय पर धरती पर नहीं रख सकता। सो वे आते हैं। तो वह यहूदियों को कैसे बुलाता है? उसी तरह जैसे उसने अपनी अन्य जाति दुल्हन को बुलाया, और यहूदियों को 7वीं तुरी के रहस्य के द्वारा बुलाया जाता है, जो 2 भविष्यवक्ता हैं। दुल्हन को रास्ते से हटना होगा, अब ऊपर जाना होगा, ताकि 2 सेवक, परमेश्वर के 2 सेवक, प्रकाशित वाक्य में 2 भविष्यवक्ता दृश्य पर दिखाई दे सके, ताकि उनके लिए 7वीं तुरही को बचाए, उन्हें मसीह के बारे में बताए। यह बिल्कुल साफ है, परमेश्वर अपनी योजना को नहीं बदलता। उसने अपने भविष्यवक्ता भेजे। इस तरह उसकी दुल्हन उसके प्रदान किए हुए मार्ग, उसके दूत भविष्यवक्ता टेप पर परमेश्वर की आवाज के साथ बनी रहेगी। फिर इसे एकदम साफ करने के लिए परमेश्वर एक बार फिर बोलता है और अपनी दुल्हन को बताता है, तुम मेरे प्रति और मेरे प्रदान किए हुए मार्ग के प्रति वफादार रही हो, इसलिए तुम्हारे दिन के लिए मेरा प्रदान किया हुआ मार्ग तुमसे कहेगा। 7वां दूत संदेशवाहक कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठा ले जाता है। वह आवाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की आवाज जो टेप पर उसके 7वें दूत के जरिए बोल रही है। परमेश्वर उस आवाज का उपयोग करने जा रहा है, अपने 7वें दूत की आवाज का। ना ही कोई झुंड, ना ही मुझे, ना ही आपका पास्टर, अपने 7वें दूत संदेशवाहक की आवाज का, ताकि हमें खुद से हमारे प्रभु यीशु मसीह से परिचय कराए। इस तरह हम जानते हैं हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। हम टेप के बटन दबाने के द्वारा आज की उसकी योजना का अनुकरण कर रहे हैं। उसकी दुल्हन का एक भाग इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर इकट्ठा होगा। हमारे पास्टर परमेश्वर के दूत संदेशवाहक विलियम मेरियन ब्रैनम को सुनेगा और वह हमसे बात करेगा और हम पर प्रकट करेगा कि दुनिया की बुनियाद से लेकर अब तक कोई दूसरी कलीसिया, लोगों का कोई दूसरा झुंड नहीं है जिसे कभी यह अवसर मिला हो कि हम एक साथ एक होकर परमेश्वर को सीधे उनसे बात करते हुए सुन सके। हम कितने ही धन्य लोग हैं। हम बहुत ही खुश हैं। हम बहुत ही आभारी हैं। दुल्हन दूल्हे के साथ एक हो रही है। भाई जोसेफ ब्रैनम, तुरियों का पर्व 640719 M। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन, लय व्यवस्था अध्याय 16, लय व्यवस्था अध्याय 23 आयत 23 से 27, यशाया अध्याय 18 आयत 1 से 3, यशाया अध्याय 27 आयत 12 से 13, प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 आयत 1 से 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 आयत 13 से 14,
प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 8। मुझे उम्मीद है कि इस पत्र से आपको प्रोत्साहन मिला होगा। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाएं। पवित्र वचन की ऑडियो अगले वीडियो में है।